सभी को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सनातन कुंज में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म की गुत्थियों को देखते हुए कई बार इसे कठिन और समझने में और कठिन माना जाता है। हालांकि सच्चाई तो ऐसी नहीं है, फिर भी इसके इतने पहलू हैं कि हम कई बार इसे लेकर भ्रमित हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक, मनीषा या ऋषि या अन्य किसी भी गुरुदेव के विचारों की उपज नहीं है। न ही यह किसी खास समय पैदा हुआ है। यह तो अनादिकाल से प्रवाहमान है और विकासमान रहा है। साथ ही यह केवल एक दृष्टा, सिद्धांत या तर्क को भी वरीयता नहीं देता। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। आप देखते होंगे कई बार हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में इन्हीं सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया है। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को अपना सनातन मार्ग माना है। हमारे इन्हीं प्राचीन ग्रंथों, वेद, पुराण, उपनिषद का जो ज्ञान है, ये ही हमारे जीवन की सद्गति का मार्ग तय करते हैं। इन्हें हमें जरूर पढ़ना चाहिए, इसका जरूर अध्ययन करना चाहिए। वेदों का ज्ञान स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया है। हमारे वेदों की भाषा सरल नहीं है, इसलिए पुराणों के द्वारा इसे अति सरल भाषा में ढाला गया है। हमारे ऋषियों जो हैं, हमारे मुनि, हमारे जो आचार्य हुए, उनके द्वारा इसको और सरल भाषा में पुराणों द्वारा हमको दिया गया है, जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कई प्राचीन हिंदू ग्रंथ की रचना संस्कृत में की गई थी और कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी की गई थी। आधुनिक समय में अधिकांश प्राचीन ग्रंथ का अन्य भारतीय भाषाओं में और कुछ गैर भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता था। अभी भी चलता ही है। अभी भी आप देखोगे तो कई अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस में भी हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, उनका अनुवाद आपको मिल जाएगा। कई युगों पूर्व अगर हम देखें, कई युगों पूर्व हिंदू ग्रंथ की रचना मौखिक रूप से की गई थी। फिर उन्हें हस्तलिखित किए जाने से पहले उसको, जैसे अपने इंग्लिश में कहते हैं ना राइटिंग, उसका राइटिंग होने से पहले एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सबसे पहले तो क्या मौखिक रूप से उसे प्रसारित किया गया। हिंदू ग्रंथ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संरक्षित और प्रसारित करने की यह मौखिक परंपरा इस युग में भी चालू है। इस युग में भी इसके आप कई बार आप देखोगे, आज भी गुरु चेला के जो अपने जो प्रथा बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं, तो गुरु अपने आने वाली पीढ़ी को उसका विद्या का प्रदान करते हैं मौखिक रूप से। तो चलिए हम सनातन कुंज में सनातन धर्म के अनंत ज्ञान रूपी वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियां, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता और अन्य कई हिंदू ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में जो रचा गया था, उसे सरल रूप से उसका अनुसरण करते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला।
अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत। तो पूरा जीवन बीत जाने के बाद भी हम हो सकता है कि इस ज्ञान को एकत्रित नहीं कर सके, हम इसको याद नहीं कर सके, बट हमारे एज ए सनातन कुंज हमारी एक कोशिश रहेगी आप सभी को इस ज्ञान से अवगत कराने की। और आने वाले समय में हर रविवार हम आपको ये सनातन ज्ञान के बारे में अवगत कराएंगे। इस रविवार हम पुराण से आरंभ करेंगे और उसे सरल एवं विस्तार रूप से प्रत्येक दिन सनातन ज्ञान से प्रत्यक्ष होंगे। आप सभी को, अपने परिवार, अपने बच्चे, उन सभी के साथ आप इसे जरूर सुने, जरूर देखें। आप सभी से आग्रह है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य सभी को शेयर करें। यद्यपि समस्त मनुष्य को इसका ज्ञान मिलना ही चाहिए, सही है कि नहीं? मिलना ही चाहिए। सभी को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं इस रविवार को। प्रणाम।